नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि दीदी, हम लोग दोनों आदमी जॉब करते हैं, कमाते हैं, फिर भी हमारे घर पैसा बचता ही नहीं है। मंथ जैसे समाप्त होते होते, ख़त्म होते होते कर्ज मांगना पड़ता है। अगला प्रश्न है, दीदी सास से हमारी बनती नहीं है तो क्या करें नहीं करें, इसके लिए भी आप लोगों का प्रश्न है, वो भी जानेंगे। ऐसे ऐसे आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, संतान के लिए कौन सा व्रत करें, और भी आप लोगों के प्रश्न हैं। जैसे मैं एक वीडियो डाली थी कि हमें क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग बोले थे कि आप केवल बताई हैं, उसका रीज़न नहीं समझाई कि मतलब किस रीज़न की वजह से ये कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी बताऊंगी। तो इसी प्रकार के तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और पति जो है बात नहीं मानते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो क्या हमें बाल धोकर मतलब पूजा करनी चाहिए, इसी प्रकार के तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जानेंगे। जो लोग भी प्रश्न किए हैं ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा, और जो भी आप लोग प्रश्न करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर में जो भी वीडियो डालती हूँ उसमें बताई रहती हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। आप लोग पूछे हैं, सबसे पहले एक बहन मेरी पूछी हैं कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो क्या मुझे चूड़ी प्रतिदिन बदलकर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि पूजा विधि के लिए वीडियो डाली हूँ, उसी में आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, तो जान लेते हैं। तो जी नहीं, अगर आप जो है हॉस्पिटल में जॉब करती हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब चूड़ी बदल के ही आपको प्रतिदिन पूजा करनी है, फिर वहाँ जानी है तो बदलनी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब वही जॉब है तो आप पहनकर रख सकती हैं। टॉयलेट वगैरह मतलब अगर जब साफ जिस दिन करना हो उस दिन हमें, जैसे अगर कोई चूड़ी अगर बाथरूम में आप रखती हैं तो वो पहन लीजिए, ठीक है। और आने के बाद तुरंत खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बहनें बोली है कि दीदी जैसे स्नान ध्यान करने के बाद तुरंत क्या वो चूड़ी हमें बदल देनी चाहिए, तो जी नहीं, उसको तुरंत मत बदलिए। उसको आराम से आप लोग जैसे पूजा पाठ अपना करने से पहले आते ही मत कीजिए। मतलब एक घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, उसके बाद आप लोग बदल सकते हैं। अगर आपको नहीं बदलने का मन हो, क्योंकि आप लोगों का ये भी कमेंट्स है कि मतलब इसको शुभ नहीं माना जाता है, तो हर घर के देखिए नियम अलग है। तो अगर आप लोग नहीं बदलना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, उसी चूड़ी को पहनकर आप लोग साफ कर सकती हैं, लेकिन बदल दे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोग देख लीजिए। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हम पीरियड्स में मासिक धर्म में जो वस्त्र वगैरह पहनते हैं या मान लीजिए पहने रहते हैं और गलती से ऐसा हो जाए, क्या वो वस्त्र हमें पूजा पाठ में फिर से पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? पहन सकते हैं, धोकर वॉश करके पहन सकते हैं एकदम आराम से। ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है कि जो एक बार उसमें पहन लिए फिर हमेशा नहीं पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचुरल है, इतना इसको ये मत आप लोग बनाइए। तो आप लोग आराम से पहन सकती हैं। चलिए अगला आप लोगों का जो प्रश्न है कि दीदी हम पति पत्नी दोनों कमाते हैं, फिर भी हमारे घर में ऐसा क्या होता है कि हम जैसे मंथ हमारा कंप्लीट भी नहीं होता और हमें कर्ज मांगना पड़ जाता है? तो सबसे पहले बहन देखिए, एक चीज़ समझाऊंगी, बहुत सारे वीडियोज में समझा चुकी हूँ कि पैर हमें उतना ही फैलानी है जितना कि हमारा चादर है। ये तो कहावत सभी जानते हैं, सबके घर में ये बातें होती होंगी, बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि पैर भी हमें उतना ही फैलानी है जितना में हमारा चादर में हमारा पैर आ जाए, बाहर ना निकल जाए, ठीक है। उसी प्रकार से खर्च भी हमें उतना ही करनी है जितना कि मतलब जो ज़रूरत है, जो जैसे खाने पीने की चीज़ें जो एकदम घर में अनिवार्य है, उसके बिना नहीं चल सकता, उसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए खर्चा कीजिए। क्योंकि कमाना आसान है और कंट्रोल करके खर्चा करना बहुत मुश्किल है। मन मानता नहीं है, ये भी खरीद लेते वो भी खरीदिए। जब उस लायक आपके घर में पैसा रुपया है, धन संपत्ति है, तो आप खरीदिए, आपका बजट सही है तो। लेकिन अगर बजट आपका गड़बड़ हो जा रहा है, कर्ज मांगने की नौबत हो जाए, तो बड़ा ही सोच समझकर पैर फैलानी चाहिए हमें कि मांगने जैसा ना, मतलब छोटा काम मुझे लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब भगवान ही वैसा दिन ला देंगे तभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, नहीं तो हे भगवान ध्यान रखिएगा कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, वैसा दिन कभी ना आए।
भगवान के सामने हाथ फैलाकर मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी रिश्तेदार वगैरह के सामने हमारे पति, हमारी बीवी, हमारे बच्चे मांगने ना जाए। ये चीज़ हमेशा हमें मन में सोच कर रखनी है। जब वो ऐसी नौबत आ जाए, किसी नेक काम के लिए मांगना पड़े, बजट नहीं है, शादी विवाह के लिए या ज़रूरत है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन अपने ऐशो आराम के लिए कभी किसी से कुछ हमें नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज हमारे पास पैसा नहीं है और कल अगर हम मांगते हैं ना, तो कल हमारे पास अगर पैसा रुपया हो जाएगा, फिर वो सभी आदमी एक जैसे नहीं है। कुछ लोग जैसे बोलने लगते हैं कि हमने ही तो साथ दिया था, हम ही तो दिए थे। तो जानते हैं ना, इज्जत बहुत बड़ा चीज़ है। थोड़ा 2-4 पैसे कम ही कमाएंगे, लेकिन इज्जत जो है ना, मतलब दाहिना हाथ का कार्य करता है। और कितना भी पैसे में हम ढके हैं और हमारे पास इज्जत ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इज्जत बहुत बड़ा चीज़ है। ध्यान रखिए कि हमारे पति को कभी किसी के सामने या हमारी पत्नी को हाथ ना फैलाना पड़े। तो हम भले ही कम खाएंगे, कम खर्चे में चलाएंगे। 2-2 आदमी कमाते हैं, कैसे खर्च हो जाता है, तब पेमेंट या तो बहुत कम होगा, या आप अपना बजट थोड़ा सा देख के ध्यान से खर्च कीजिए, कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसे तो महंगाई जैसे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही हो। सब्जी हो, दूध हो, कपड़ा हो, जो भी हो, हर जगह महंगाई मतलब आदमी को जान ले रही है। जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए मतलब आप पूछिए मत। पेट्रोल हो, जो भी चीज़ आप खरीदने चाहिए, पहले की तुलना में बहुत अधिक महंगी हो गई है या नहीं हो गई, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये हो गया। तो थोड़ा सा बहन ध्यान रखकर आप अपना बजट देखकर खर्चा कीजिए। तो खाने पीने पे ज़्यादा खर्चा कीजिए। अभी बच्चों का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान, कपड़ा वगैरह थोड़ा कम ही खर्चा करें। जो पुराना है उससे भी काम चला लेंगे। कोरा ही ज़रूरी नहीं है कि हर व्रत में चाहिए, त्यौहार में चाहिए। है तो ज़रूर कीजिए, नहीं है तो बचा कर चलिए। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे दीदी हमारे पति जो है ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो मान लीजिए अगर उनसे हाथ पैर में मतलब मेरा स्पर्श हो जाता है या किसी कारणवश, तो क्या हमें बाल धोकर भगवान की पूजा करनी चाहिए? अगर पति से स्पर्श हो जाता है हाथ पैर, या जो भी घर में जब रहेंगे तो होगा ही, तो क्या करें? हमें डेली बाल धोकर पूजा करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे नॉर्मल विधि से पूजा पाठ करती हैं वैसा ही कीजिए। अगर आपके पति खाते हैं पीते हैं तो देखिए, बच्चे तो बचानी चाहिए, अगर ना खाए तो अच्छा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं पत्नियों की बात, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बाल धोकर ही आपको पूजा करनी है, आप अपना नॉर्मल जीवन जी सकती हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न है, दीदी संतान प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत हमें करनी चाहिए? तो कई बार वीडियोज में देखिए बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि संतान प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट जो है उत्तम व्रत होता है मंगलवार का व्रत हमें करनी चाहिए। और आप चाहे तो प्रदोष का भी व्रत कुछ लोग करते हैं, संतान के लिए ही किया जाता है प्रदोष व्रत और मंगलवार का। लेकिन हमारे घर परिवार में अधिकतर लोग मंगलवार का ही व्रत करते हैं। संतान की जो भी लोग मतलब इच्छा रखते हैं तो वो मंगलवार का व्रत करते हैं। तो सोचिए आपको बता दूं, ऐसे तो मैं बताई हूँ फिर भी बता दे रही हूँ। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना बहुत ही अच्छे हैं। मैं आप लोग सोचेंगे दीदी ऐसे बोल रही है, जी नहीं, मैं आप लोगों का एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोगों का जो समय निकाल कर और मेरे लिए इतनी सब चीज़ें आप लोग लिखते हैं, बातें लिखते हैं जिसको मैं बयां नहीं कर सकती। कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं है। इससे पता चलता है ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कितना समझते हैं और कितना मतलब मुझे प्यार करते हैं। देखिए पैसा रुपए यूट्यूब पे कमाना ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इज्जत कमाना भी बहुत बड़ा चीज़ है। हम घर से बाहर निकलते हैं और जैसे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं ना, मतलब इतनी वो हैप्पी होते हैं, इतनी मुझसे मिलकर खुश होते हैं कि दीदी हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं आपसे मिलकर। तो जीवन में और कुछ कमाए या ना कमाए, इज्जत तो कमाए है ना यूट्यूब पे आकर। और जो इज्जत आप लोग और मुझे सम्मान देते हैं और जो इतना समय निकाल कर अपने कीमती समय, बीच में ये भी चीज़ कहना चाहूँगी, और मेरे लिए जो कमेंट्स आप लोग करते हैं दिल खोल कर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग लिखे हैं दीदी आप तो पिन कर दी हूँ कमेंट से, आपकी वजह से हमारा जीवन जो है स्वर्ग बन गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। उन बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया, उसके ऊपर आपने गौर किया, फॉलो किया। तो ये तो मेरी मतलब मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मेरे सब्सक्राइबर से जो बहनें हैं मेरी
बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। या वो यूट्यूबर्स हैं या वो जो नहीं यूट्यूब पे चैनल खुली हैं वो भी हैं। बहुत ही अच्छा आप लोग लिखते हैं। और अभी से ही नहीं, जब से मैं चैनल खोली तब से लोग मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे आप लोग मतलब समय निकाल कर मेरे लिए कमेंट्स करते हैं। इसके लिए मैं मतलब बहुत अधिक शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। चलिए अब आप लोगों का जो प्रश्न है वो जान लेते हैं। दीदी पति जो है बहुत अधिक मारपीट करते हैं, और एक और बहन लिखी है कि हमारे पति जैसे पैसा वगैरह नहीं देते हैं। तो देखिए कोशिश करनी चाहिए कि एक बहन मेरी लिखी है कि दीदी पहले हम पति को 2-4 बात सुना देते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन जब से आपका वीडियो देखे अब मैं पति के साथ कभी झगड़ा नहीं करती, कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं करती, चिल्लाती नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे सब मतलब नियम अपना रही हैं। और बहुत अधिक झगड़ा करते तो देखिए झगड़ा करते तो एक आदमी को चुप होना पड़ेगा, ठीक है। हम ही अगर चुप हो जाए अपने घर को बचाने के लिए, बहुत अधिक सिर से ऊपर पानी चला जाता है, तब आप कुछ बोलिए। लेकिन अगर जहाँ थोड़ा सा सहने लायक है तो ठीक है। महिलाएं मतलब पुरुषों की तुलना में ना बहुत अधिक सहनशील मानी गई हैं। तो सह लेंगे तो हमारा घर भी नहीं टूटेगा, झगड़ा भी नहीं होगा। और व्रत त्यौहार के दिन तो कभी अपने घर में आप लोग कलह कलेश ना करें। इस बात का पुरुष ध्यान रखे तो बहुत अच्छी बात है, महिलाएं रखे तो मतलब अति उत्तम है। ध्यान रखिएगा कि आज का दिन जो है बरस बरस का दिन है, बरिस बरिस का दिन है, जो हमारे भी बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग लोग सिखाते हैं। उस दिन कभी अपने घर में कलह कलेश ना करें, वरना उसका नतीजा ना बहुत जल्द सामने आ जाता है। तो व्रत त्यौहार में कृपया इन बातों का ध्यान रखें। तो पति से जितना हो सकता है बना कर रखें, झगड़ा लड़ाई आप लोग ना करें। और गाली गलौज देते फिर ठंडा होंगे तो ठीक है, वो खुद अब पछताएंगे, लेकिन आप लोग साथ साथ में झगड़ा ना करें। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारे पति की नौकरी चली गई है, जॉब चला गया तो क्या करें। तो देखिए प्राइवेट जॉब में ये सब होता है, तो इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी छोटा मोटा भी अगर मिल जाता है तो ज़रूर पकड़ लीजिए। और किसी भी देवी देवता को आप जैसे मन्नत करके देखिए, जो भी कार्य आप लोगों का नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है, एक बार संकटा माता की पूजा के जो नियम विधि बताए हूँ अच्छे से समझ लीजिए। वो बाद में समझने की ज़रूरत है। अभी आप लोग अगर किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है तो एक बार मन्नत करके देखिए, बहुत अधिक मतलब हमारी मन्नत जो है पूरी होती है। और मेरी तो जब भी होती है तो मैं पूजा पाठ तो करती ही हूँ। तो आप लोग को भी यही कहूँगी कि एक बार करके देखिए। मैं कोई देखिए भगवान नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ तथास्तु तो आपका कार्य हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। करेंगे तो भगवान ही। मेरा कार्य केवल छोटे छोटे रास्ता दिखाना। मैं बहुत सारे देखिए उपाय भी नहीं बताती हूँ, जो अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुनते आई हूँ, देखते आई हूँ, जो लोग करते हैं वही मैं यूट्यूब पे भी बताती हूँ। बहुत सारे उपाय देखिए मेरे पास नहीं है, आप लोग पूछते हैं, जो भी 2-4 उपाय थे मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग देखिएगा। और बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, उन्हीं को प्रार्थना कीजिए, उन्हीं से कहिए और उन्हीं को मन्नत कीजिए कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, मैं आपके लिए ये कार्य करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो मेरा केवल कार्य है आपको रास्ता दिखाना, मैं भगवान नहीं हूँ। देखिए मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल दूँ और कल आपको वो चीज़ मिल जाए। तो आप लोग इस प्रकार से ऐसे ऐसे आप लोग प्रश्न करते हैं, दीदी उपाय बताइए, उपाय कैसे बताऊँ। मुझे बुरा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों की जब समस्याओं को सुनती हूँ तो बहुत दुख होता है। तो एक बार संकटा माता से आप लोग कह के देखिए। और जो भी नौकरी छोटी मोटी अगर मिल जाती है तो आप लोग ज़रूर पकड़ लीजिए, फिर मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो बड़ी भी नौकरी मिलेगी। ये हो गया। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी सास से बनती तो नहीं है, तो क्या सास की सेवा करे या ना करे। बताइए, ये पूछने वाली बात है। अगर मैं कुछ पॉजिटिव बोली तो अच्छा है, नेगेटिव बोली तो बुरा है। तो देखिए ये आपके घर का मैटर है। और सास बहू का जो रिश्ता है ना, 100 में मुझे लग रहा है कि 5% लोग होंगे जिनके यहाँ ये मतलब तू में नहीं है। नहीं तो 95% घरों में ये सब परेशानी है, हर बहू और हर सास के साथ। तो सब घर में तू में है, लेकिन उसी तरह ज़िंदगी लोगों का निकल रहा है, एक एक दिन निकल रहा है। बस सास लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए कि कभी अपने मुख से अपने बहुओं के लिए बुरा ना बोले, ठीक है, श्राप वगैरह ना दे। कुछ लोगों की ये गलत आदत होती है, गाली देना, श्राप देना। ये नहीं सोचती है कि ये हमारे ही बच्चे हैं और इनको तकलीफ़ होगा तो कहीं ना कहीं हमें भी होगा।
तो बहुओं के गुस्से में ना, और वो ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल देती हैं, ऐसे ऐसे श्राप दे देती हैं जो कि नहीं देनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है, और ये श्राप देना, दूसरे को गाली देना, ये सब गलत है। अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलता है तो वो आपके ऊपर पलट के लग जाता है। तो इस बात का हर सास, हर बहू ध्यान रखे। और ये आपके घर की समस्या नहीं है, हर घर की समस्या है। तो क्या करेंगे इसके लिए? ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बने ना बने, लेकिन जो हमारा कार्य है वो तो हमें करनी ही है। क्या करेंगे? मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो आप पूछी हैं तो मैं क्या बोलूं, बताइए। ये आपके घर का मैटर है, कुछ बोलूँगी तो आपके हस्बैंड बोलेंगे पति देव की देखिए क्या सिखा रही है। तो ये आप सोच समझ लीजिए कि आपको कैसे निभानी है और क्या करनी है। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप लोग इतनी सारे कमेंट्स करते हैं ना। एक बहन बोली हैं कि आप जो नियम बताई हैं उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण है। आप लोग देखिएगा, मेरे चैनल पे मैं वीडियो डाली थी कि गैस चूल्हे को उपवास नहीं रखनी है, कढ़ाई के ऊपर से, मतलब गैस के ऊपर से हमें भोजन नहीं करनी है, एक रोटी ढकनी है। तो आप लोग रीज़न पूछे हैं, बता दे रही हूँ, उनका कमेंट भी लगा यहाँ पर लगा दूँगी कि देखिए गैस चूल्हे के ऊपर से इसलिए नहीं खाते कि ऐसा माना जाता है कि जो भी हम कार्य सोचते हैं करने के लिए, वो कार्य हमारा जो है चढ़ा हुआ मन गिर जाता है। हम सोच के रखते कि ये सपना हमारा पूरा होगा, लेकिन नहीं पूरा हो पाता है, और वो हम जो है फिर नीचे गिर जाते हैं, हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए माना गया है कि चूल्हे के ऊपर से कभी हमें भोजन नहीं करनी चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, सबके लिए बता दी। और शादियाँ भी नहीं होती है, चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। दूसरा, आप लोगों का प्रश्न है कि रोटी ढकना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, गाय को रोटी देना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इसी कमाई से ना, इसी हमारे पेमेंट से, कमाई में से अगर किसी जीव जंतु का पेट भर जाता है, बहुत अच्छी बात है ना, पुण्य का भी कार्य हो गया। ठीक है, गाय को, पक्षियों को वो रोटी, पहली रोटी मैं बोली हूँ, निकाल कर आप लोग ढक दीजिएगा एक गिलास पानी के साथ। तो रीजन भी बता दे रही हूँ। तो एक तो हमारा किचन भी उपवास नहीं रहता, भोजन बन जाता है, वो ढक देते हैं, वो अन्नपूर्णा माता सोचकर या पितरों के लिए सोचकर। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस कमाई में से किसी न किसी का पेट जरूर भरनी चाहिए। पशु पक्षी का, अगर गाय आपके पास है तो ज़रूर खिलाइए। अगर मान लीजिए नहीं है तो आप बताई हूँ कि पक्षियों को दे दीजिएगा। और साइंटिफिक रीजन से भी ऐसा माना जाता है कि पहली रोटी तवा में, जो मतलब जंग वगैरह, पहले लोहे के तवे पर भोजन बनता था, तो जंग वगैरह भी लगा रहता है, तो पहली रोटी इस वजह से भी नहीं खाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पक्षियों के लिए, गाय के लिए पहली रोटी हमें ज़रूर निकाल देनी चाहिए। ये भी एक रीज़न है, बता दी। हल्दी भोजन में क्यों हमें ज़रूर डालनी चाहिए, ये भी आप लोग पूछे हैं। तो देखिए, इसका रीज़न इसलिए है कि शुभ चीज़ों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा समय रहता है हमारे घर में तो हल्दी डालकर भोजन बनता है। बुरा समय रहता है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, बहुत डिटेल बताऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हमारे घर में हल्दी नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग पूछते हैं कि क्या व्रत त्यौहार में, तो ये भी बता दूं, जी व्रत त्यौहार में आप नहीं भी डालकर फलहार वगैरह बना सकते हैं तो चलेगा, लेकिन प्रतिदिन बिना हल्दी का कुछ भी मत बनाइए, जो अशुभ होता है। हल्दी डालकर ही हमें भोजन बनानी चाहिए। क्लियर हो गया? तो रीज़न भी आज बताते चलो। आप लोग पूछे चूल्हे को उपवास नहीं रखने का क्या रीज़न है। तो देखिए, बहुत ही बुरे समय में चूल्हा जो है उपवास रहता है। जब हमारे घर में वैसा स्थिति हो जाती है, वैसी मान लीजिए किसी का मतलब दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो चूल्हा उपवास रहता है, भोजन नहीं बनता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि चूल्हे को हमेशा उसके ऊपर थोड़ा सा चाय भी बना लीजिए, एक दो चावल का दाना भी डाल दीजिए, दूध उबालने को रख दीजिए, उसमें 2-4 दाना चावल का डाल दीजिए, लेकिन शुभ कर लीजिए। मंदिर में 1 मिनट भी समय देकर दिया जला दीजिए, शुभ कर लीजिए। यही सब रीज़न है। क्योंकि आप सोच कर देखिएगा कैसे दिनों में इन सभी कार्यों को नहीं किया जाता है। ठीक है, आपका रीज़न भी बता दी, जो नियम बताई थी। आप पूछी थी कि इसके पीछे का क्या रीज़न है कि आप ये सब नियम बताइए, तो सारे रीज़न बता दी। सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग समझदार हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए बता दी। तो आशा करती हूँ कि ये सारी बातें, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।